आपको देख कर ना यही मेरे माइंड में सेंटेंस आया एकदम से जी, हरफन मौला। तो जी आज रावसल साहब आपसे हम जानेंगे कि ये जो आजकल वायरल हैं, जैसे कोरोना आया और फिर उसके बाद और बहुत सारे वायरल है, मंकी पॉक्स का आ रहा है, तो ये क्यों इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं और ज़्यादा कहा जा रहा है अफ्रीका जी उधर में से हो रहा ही, है। उधर से। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। बस ये तमाम इस किस्म के जो अमराज आते हैं बाहर से, इसमें ये मंकी पॉक्स जिसका आपने नाम लिया, ये आजकल स्प्रेड होने की तरफ जा रहा है। अभी भी वक्त है कि हम अगर कंट्रोल कर लेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी हो सकती है। जैसे पहले आपने कांगो वायरस सुना, असल में हमें ये तमाम बीमारियाँ जो भी मिलती हैं नॉर्मली, हमने देखा कोरोना का आपने नाम ले लिया ना अभी, कि बाहर से आई। इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे पूरे सिस्टम में अगर हम चेक एंड बैलेंस लगा दें, जहाँ से लोग आ रहे हैं वहीं पे, तो मेरा अपना ख्याल है कि हम बच सकते हैं इससे, इन तमाम बीमारियों से। तो आज की हम गुफ्तगू को फिर यही करते हैं, इसी पे करते हैं कि हम इन बीमारियों से जो कि ख़बरों में आ रही हैं कि मंकी पॉक्स फैल रहा है, अभी तो थोड़े केसेस हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये ज़्यादा होता है तो जाहिर है कि आपको पता है कि कैसे कैसे बुरे असरात हमने कोरोना में जो हॉरर किस्म का वक्त देखा है, उसके बाद तो पूरी कौम डरी हुई है। बिल्कुल। लेकिन इसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमें ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, बीमारियाँ सारी वायरसेस किसके वजूहात तो होती हैं, और वजूहात में मेन वजूहात वही है, आपने सुना होगा कि सफाई निस्फ ईमा है। बिल्कुल। हकीकत ये है कि ये तमाम बीमारियों की जो जड़ है वो ये है कि हम सफाई नहीं रखते, हम हाइजीन्स पे तवज्जो नहीं देते, और दूसरे हम इन ये जो अब मैं पर्टिकुलर आज हम गुफ्तगू करेंगे, ये जो ज़्यादा मंकी पॉक्स या ये कांगो वायरस की गुफ्तगू पहले हो चुकी, हम इस पे करेंगे कि ये कैसे फैल रही है। आज की गुफ्तगू जो उनसे है ना, ये असल में पहली बार आपने अभी गुफ्तगू में भी जिक्र किया है कि ये पहली बार सऊदी अरब से कोई मुसाफिर आए, उनमें ये सिम्टम्स आए। पहले तो हमें ये जानना होगा ना कि ये सिम्टम्स क्या होते हैं। वो ज़ाहिर है सिम्टम्स तकरीबन वैसे ही होते हैं जैसे पहले स्मॉल पॉक्स के होते थे, तकरीबन वैसे ही हैं। पहले वो फीवर हुआ, फिर रैशेस पड़े, लिम्फ नोड स्वेलिंग, ये वो वगैरह वगैरह, और फिर वो ज़ाहिर है कि पता लगा कि इसे तो बाद में ये चीज़ें बाद में डेवलप होती हैं। असल में बीमारी पहले इंसान के अंदर आ चुकी होती है। वायरस वो मुख्तलिफ ज़राए हैं, वो मुख्तलिफ ज़राए भी मेरा ख्याल है बेहतर है कि वो पहले हम करें। वो मुख्तलिफ ज़राए ये हैं कि जब आप बीमार शुदा किसी आदमी से इन टच हुए हों, उनसे कांटेक्ट में हुए हों, जिनसी कोई ताल्लुक़ रहा हो, या वैसे कडलिंग और मिलना जुलना, जब वो ट्रांसफ़र होती है ये वाली बीमारी, तो वो फिर 4 या 5 हफ्ते के बाद इंक्यूबेशन होती रहती है। इंक्यूबेशन से मुराद है कि वो अब डेवलप हो रही है इंसान में। तो जो जिसे आप सिम्टम्स कहते हैं वो तो आते हैं 3-4 हफ्तों के बाद। तो 3-4 हफ्ते का मतलब यह है कि वो आदमी अब बीमार शुदा है टेक्निकली। इस दौरान आम आदमी दूसरे को नहीं पता, उसके अजीज़ों अबाकार को तो नहीं पता। इसका मतलब ये है कि वो बीमारी तो वो भी ले चुका है और दूसरों को भी वो ट्रांसफ़र कर, जैसे अभी कुछ दिनों पहले कश्मीर में केस आया, तो वो ये हुआ कि फिर उन्होंने देखा कि वो बंदा जिसके साथ बैठ के आया था जहाज़ में, उसका भी टेस्ट किए जाए। वो ज़ाहिर उन्होंने पिया होगा कि पानी, ये वो इन कांटेक्ट रहे, पता लगा कि उसमें भी वायरस जा चुकी थी। तो हमें सबसे पहले तो इस वक्त फौरी तौर पर, बजाय इसके कि वो वबा या अजाब हमारे पे आ जाए जिस तरह कोरोना की शक्ल में आया था और फिर हम मोहतात हुए थे, फिर तो याद होगा कि हमने बात करनी भी छोड़ दी, और वही चीज़ें अब कर लें। जहाँ से मैंने बात शुरू की थी वहाँ स्टार्ट, एयरपोर्ट पे टेस्ट भी बहुत स्ट्रिक्टली हों। मेरी आज की गुफ्तगू मतलब ये है कि ये तब ना हो जब फैल चुका हो और हर बंदा ही उसमें आ रहा हो। अभी 5, 7, 8, 10, 20 जो भी आते हैं, आप लाजमी कर दें कि जो भी बाहर से आएगा उसका टेस्ट होगा। बल्कि मैं तो कहूँगा अगर हुकूमत अब कर सके, बजाय इसकी कि जब अजाब की शक्ल में मुसल्लत हो जाए और फिर आप कहें कि जी वहाँ से सर्टिफिकेट लाएँ, आप वहीं कर दें कि जहाँ से
चलें, आप सर्टिफिकेट लेके आए जी आप में ये बीमारी नहीं, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बच सकता है। इसी तरीके जब आ जाए उसका PCR टेस्ट वगैरह करवा लें जो भी, उसके बाद उसे आइसोलेट कर दें, तो ये बीमारी ताहाल ऐसी नहीं कि जो सांस से या उससे बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक से तो फैल सकती है, दूर से बच सकते हैं। तो इसका मतलब कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक जो बच्चे हैं वो अपना बच्चों में भी, हाँ बच्चों में, बल्कि बच्चों में हुई है, बच्चे तो ज़्यादा है ना, बीमार है, माँ बाप में से कोई बीमार है, वो बच्चों को किस भी करेंगे, बच्चों को हक भी करेंगे, तो उस दौरान अच्छा ये कपड़ों से और ये बिस्तर से, उससे सबसे ये, चूँकि ये कंटेक्ट से ताल्लुक़ रखती है, तो उसको आप बच सकते हो, तो अभी से बचना शुरू कर दें। तो मेरा अपने ये मशवरा है कि हुकूमत को चाहिए कि टेस्ट करे उस बंदे का जो बाहर से आता है, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि आज ही ये डिक्लेयर कर देंगे जो भी आए बाहर से, ये बाहर से आ रही है, उसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। जैसे हम जाते हैं कहीं तो हमें कहते हैं फला फला पोलियो का दे या फला दे, तो एक तो वो, फिर दूसरे इसके इलाज के अभी से इंतज़ाम कर लें, वैक्सीनेशंस वगैरह इसकी जो मौजूद हैं अभी, तो वो अभी से ले ले। तो इसका इलाज मुमकिन है? इसका ये है कि टेक्निकली तो ये वही वाली वायरस जितनी भी है ना जी, टेक्निकली तो ये उसी तरह टाइम लेके जाएगी, लेकिन इसके सिम्टम्स का उसका अगर रेमेडीज़ करते जाएं, और ये इलाज है नंबर 1 कि दूसरों को तो बचा के रखें, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करें, और इलाज सारी इसके वही हैं, हिफ्ज़ान सेहत का वो ख्याल रखें जो इस्लामी असूलों के मुताबिक है, वो चीज़ें खाएं, फल सब्जियाँ और नट्स वगैरह, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़े। ये इलाज है, यही इलाज है अभी। तो इस तरह की चीज़ें अगर ये करना शुरू कर दें, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि कुछ नहीं बल्कि तकरीबन हम काबू पा सकते हैं, और अभी ज़्यादा नहीं फैला है। और ये अच्छी बात है कि आपके मीडिया ने या उसने अभी से इसको टेक कर लिया, बजाय इसके कि ये बाद में ये गुफ्तगू शुरू हो, जबकि कंट्रोल में ना मेरे हो ना आपके हो। अगर हो सके तो मैं तो कहता हूँ मास्क देखें, मास्क वाली थ्योरी का मैं आपको बताऊं कंसेप्ट। जिस वक्त कोरोना हुआ उस वक्त वो ट्रम्प अमेरिका का सदर था, और ये बड़ी अहम बात है जो मैं बताने लगा हूँ। तो कोरोना हुआ तो उसने ये बाकायदा ये कहा कि जी मास्क तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हवा और फिज़ा और उससे तो फैलती ही नहीं है। अच्छा। जैसे मैं अभी गुफ्तगू कर रहा था, ये उस वायरस की बात कर रहा हूँ, जैसे कोरोना वायरस की, और उसने पहले कहा, और उसकी देखा देखी कुछ और लोगों ने भी कहा कि जी, लेकिन मैंने उस वक्त भी एक छोटा सा प्रोग्राम था वहाँ हमारे भावलपुर के ही, मैंने कहा था कि आप ये देखें कि जो बीमारी आ गई और इंसान के अंदर आ गई, वो सांस के जरिए जब बाहर निकलेगी तो ड्रॉपलेट्स लिक्विड तो फिर भी है ना इंसान का, तो वो फिर फैल सकती है। और बाद में आप देखें कि वो मास्क पे कितना जोर दिया। मेरा पॉइंट ये था कि अगर यही जो गुफ्तगू मैंने आज की, शुरू से आने वालों को, बाद में आपने पहले एहतियात कर लिया जाए ना, बाद में रोने धोने का फायदा, साबुन से हाथ धो लें, आप इन कांटेक्ट ना रहें। अभी आपको पता लग जाए कि कोई है तो वो खुद भी ये कहे कि मैं आइसोलेट हो जाऊं। पहले आपको पता छुपाए भी लोगों ने, आए कोरोना वायरस से और छुपा के बताया नहीं, और फिर उसके बाद जो हुआ शर आपके सामने है। तो फिर भी हम पाकिस्तान बहुत बेहतर रहा उन मामलों से, वजह है कि फिर भी कुछ। तो मेरा अपने ये ख्याल है कि हम सफाई के तमाम असूल जितने हैं वो पूरे करें, एहतियात के सारे करें, और टेस्ट कर लें, तो टेस्ट कर लें और उनको आइसोलेट कर लें। अभी कोई थोड़े लोग हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें इससे बचा जा सकता है। लेकिन ये चीज़ें अब हम सिर्फ मंकी पास का तो नाम ले रहे हैं, अब हर चीज में क्यों नहीं करते? बिल्कुल, अब देखिए ना, बर्ड फ्लू है, डेंगू हर दफा फैलता है, हर दफा क्यों फैलता है? आप उस चीजों को उस वक्त जो तोप लेकर पीछे लगते हैं ना कि जी आज तो ये नहीं, किसी ने गमले में पानी रख दिया तो हम जुर्माना कर देंगे, इसको एजुकेट इतना कर दें कि ये रूटीन ही लोग ना करें। पता है कि कहाँ डेंगू मच्छर पैदा होता है, वो कितना नुकसानदेह। तो बात यह है कि हम दो चीज़ों का ख्याल रखें। एक, हुकूमत भी, असल में हम हुकूमत पर डालने के आदी है ना, वो मरना तो मैंने है, बीमारी तो मुझे आनी, मुझे क्यों नहीं अपना उसका ख्याल? मैं क्यों अपना, मैं ये सोचता हूँ कि वो जो मच्छर पैदा होगा वो जाके दूसरे मोहल्ले वाले को ही काटेगा। ये कॉन्सेप्ट ख़त्म करें। अगर हम एक सफाई का और उसका बेहतर सिस्टम अपने आप में इस्लामी नुक्ता निगाह से भी
और आलमी नुक्ता निगाह से भी अपना लें, तो मेरा ख्याल है कि ये हम काफ़ी चीज़ों से बचे रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही तो अभी डेंगू की आपने बात की, इसका तो एक स्पेसिफिक सीजन होता है ना कि कहते हैं अब आएगा, और वो फिर आता है। जी आपको जब पता है वो आएगा तो उससे पहले हम उससे अच्छा, बस बर्ड फ्लू के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, वो क्यों इतना ज्यादा वैसे वो सारे देखिए फ्लू, ये भी फ्लू की किस्म ही है। वैसे तो ऐसे भी लोग फ्लू की किस्म कहते थे कोरोना को भी। टेक्निकली ये तमाम चीजें जो भी होती हैं फैलती बेशक जानवरों से हैं, इसलिए, लेकिन बीमारी तो वायरस है ना। वायरस जब आ गई तो वो आपको कांटेक्ट में नज़दीक रह के, क्यों का सवाल तो है कि हर बीमारी जौन सी है वो पैदा होती है जब भी किसी चीज़ में, जानवर में या किसी उससे, जानवर से भी इंसान को लगती है ना, ये नहीं कि सर अच्छा उसके बाद ये कि वो जर्म्स जब पैदा हो गए तो फिर इंसान से इंसान को लगती चली गई। लेकिन सबका इलाज, हम तो इलाज की गुफ्तगू कर रहे हैं कि इलाज जनरल गुफ्तगू कर रहे हैं, हम इस वक्त कोई मेडिसिन की बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे कि वैक्सीनेशन फला वाले भी, आप जाए डॉक्टर से फौरन बिल्कुल, और आइसोलेट करें, हाइजीनिक के लिए आप अपने आप को सही रखें। और दूसरे नंबर पर ये जो काम हमारे करने के हैं, जैसे अभी आपने कहा कि हर दफ़ा डेंगू आता है, तो भाई हर दफ़ा डेंगू आता है तो उसका इलाज पहले करो ना, बजाय इसके कि बजट बनाते रहो, जब वो डेंगू का मच्छर फैल चुका हो फिर आप स्प्रे करते फिर रही, आप उसे पैदा ना होने दें। और या उस वक्त जो आप कानून नाफिज करते हैं कि जी पानी जो है ना खुला ना छोड़ो, तो वो कानून पक्का कर दो। इसी तरह बर्ड फ्लू में है कि जी मुर्गियां अगर इस तरह की आ रही हैं तो उन पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? मैंने हर चीज में कंट्रोल तब होते हैं जब आप उस चीज को वहीं खत्म कर दें। असल में यहाँ तो इतना, बस मैं तो नहीं, ऐसे ऐसे मामला आते हैं कि हम छुपाते हैं सिर्फ अपने इक़्तिसादी फायदे के, 2 पैसे के फायदे के लिए उन चीजों को आगे चला देते हैं। और ये तो शुक्र है, एक और अच्छी बात मैं बता दूं, हम जितने भी मीट या वो गोश्त खाते हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह कुक करके पकाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा तो गल जाता है। ये भी एक आप पर अल्लाह की रहमत है। आप सारे विटामिन्स खत्म कर देते हैं। बेशक विटामिन्स हो जाते हैं, लेकिन ये बीमारियां भी, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर ज्यादातर वायरस डिजॉल्व खत्म हो जाती है। वहाँ एक बरतानिया में जब मैं था, इकोलाई एक बीमारी फैली थी इस तरह वबाई शक्ल में, तो उसकी असर हो जाती कि वो सेमी कुक्ड खाते तो उसमें ब्लड वगैरह रह जाता, तो ब्लड में तो वो इतनी खतर, वो उसका इलाज ही नहीं हो रहा था। तो ये भी ये शुक्र है कि हम, लेकिन वो विटामिन का तो शुक्र करें कि वो हर चीज में जो है ना देसी तरीके से तड़के लगा देते हैं, चाइनीज भी तड़कों की तरह पका देते हैं। सब्जियां ज्यादा खा लें, सब्जी ज्यादा खा लें, सब्जी ज्यादा। मुसलमान आप होने के लिए अच्छी तरह कुक कर लें। हम तो मुसलमान है, गोश्त खाएंगे, अल्लाह ने जो चीज हलाल की है, लेकिन अल्लाह ने कच्चा खाने को तो नहीं कहा ना। बिल्कुल ठीक है, किसी जमाने में मजबूरी थी इंसान की कि वो कच्चा खाता था। अच्छा, आपने एहतियात कहा, वैक्सीनेशन में भी बहुत कंफ्यूजन होती है, तो थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं और आपने इसके ऊपर स्टडीज़ भी की हुई हैं, थोड़ा सा बताएं कि इतनी क्यों कंफ्यूजन होती है लोगों को? जी वैक्सीन्स भी डिफरेंट कंपनीज़ की आ जाती हैं, ये वाली अच्छी है, ये वाली नहीं अच्छी। आखिर हुकूमती सतह पर इसको क्यों नहीं ऑथेंटिकेशन के लिए इसको लिया जाता कि हम बताएं कि यही एक ही वैक्सीन हो, ताकि वो सब लोग जो हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन वो उसको यूज़ कर। अच्छा, इसमें ये देखें आप, वाकई ये बड़ा अहम सवाल है और ये बड़ा फेस भी किया कोरोना में, अहम सवाल ये बड़ा अहम सवाल है और बड़ा फेस किया लोगों ने। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि हम फिर जिस चीज से गुजरे हमें ज्यादा पता है कि वो हम आगे ना वो। और उसमें आपने बताया कि एक वैक्सीन जौन सी इधर यूके वगैरह में भी ज़्यादा इस्तेमाल हुई, मैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा कोई मकसद किसी के हक या खिलाफ में बात, उससे ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा हुई और उससे नहीं लोग मरे, क्या नाम है, कोरोना से, बल्कि वो वजह बनी कई दफ़ा। तो वैक्सीनेशन में असूल तो तमाम ये है कि हर वैक्सीनेशन बाकायदा आलमी अदारा सेहत उसको टेस्ट, ये एकदम तो 1 मिनट में तो नहीं बन जाती ना, टेस्ट करते ही। लेकिन बात यह है कि अजारादारी है, बाज़ कंपनीज बड़ी जौन सी है, वो बड़ी कंपनीज अपने हिसाब से रिसर्च भी करवाती हैं और अप्रूव भी हो जाती हैं। अप्रूव होने के बाद फिर ये चीज़ें पैदा हुई पिछली दफ़ा कि वो वैक्सीन जौन सी हैं बड़ी डिफरेंट आई और कुछ ने फ़ायदा दिया, कुछ की परसेंटेज कम थी, कुछ की नहीं। तो ये हमारी सतह पर नहीं, हमारे पाकिस्तान वाले की नहीं, ये आलमी सतह पर इसको होना चाहिए। फिर जो भी हो वो
बिल्कुल मुसद्दिका हो और उसमें कोई इबाहम ना हो और वो कहें कि बस ये है। वो असल में बस ये में ये है कि वो कंपनीज के इतने इतने वो सरमाए हैं। डिफरेंट कंट्रीज की हाँ, है, और यूएसए की है, या यूके की है, या चाइना की है, नहीं, तो अब पाकिस्तान की अपनी तो कोई वो कोई हर्ज नहीं, नहीं, तो वो फिर वो बहुत कोई ट्रबल हर्ज आती है नहीं, लोगों नहीं की, वो कौन कोई सी हर्ज वाली। नहीं। हम यूके की, चाइना की या पाकिस्तान की होने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो जो फार्मूला जो सिस्टम है वो मुसद्दिका हो कि बस अगर ये है, वो मैं बात कर रहा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान भी बनाने के काबिल हो सकता है अच्छी वैक्सीन, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही वो है, सारी दुनिया माने कि बस ये बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, ठीक ये है, बात है, कंफ्यूजन ना रहे। कंफ्यूजन ना रहे। असल बात है कि वो तो चाइना की भी बड़ी अच्छी रही, यूके वाली में वो थोड़ा सा ये आया मामला तो वो कह देती ना आलमी सेहत भी ये इस्तेमाल, और हुआ बाज ममालिक ने बाद में पाबंदी लगाई, लेकिन नुकसान होने के बाद। तो ये पहले दिन ही नुकसान ना हो, एक आप इलाज के लिए बेहतरी के लिए चीज़ कर रहे हैं और वही आपके लिए मसला हो जाए, तो ये हो सकता है, लेकिन आलमी सतह पर, वरना वो इतने लेवल पर उनके सोर्सेज हैं कि वो वहाँ भी कहते हैं हाँ भी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो अगर दोनों ठीक हैं और दोनों एक से सतह हैं तो आप कह दें ये ठीक है। तो ये आलमी जो सेहत। अच्छा, अगर मैं वायरल के हवाले से बात करूं, बाकी वायरस जो हैं सब लोगों ने एक्सपीरियंस कर ली हैं, लेकिन अल्लाह ना करे मंकी पॉक्स यहाँ आए, ज़्यादा स्प्रेड हो, लेकिन उसका कितना टाइम ड्यूरेशन है और बहुत हॉरिबल लग रहा है लोगों को, क्योंकि उसमें डेफिनेटली पॉक्स वो जो ब्रिस्टल्स बनेंगे या जो भी होंगे, तो वो कितनी देर में, क्या वो चले जाते हैं और वो बिल्कुल आप पहले की तरह हो जाते हैं, कि ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। हाँ नहीं, ये असल में बेहतर तो कोई बिल्कुल तो मेडिकल डॉक्टर इस पे बता सकता है, लेकिन जो हम लिटरेचर से हमने पढ़ा है वो 2 से 4 हफ्ते तक ये सारी ड्यूरेशन है इसकी। जब हो जाए, जब आपको रैशेस आ जाएं, निशानात शुरू हो जाएं, जब उसके बाद से 2 से 4 हफ्ते तक इसमें बुखार भी होगा, फटीग, ये वो जो सिम्टम्स तकरीबन वही हैं जो फ्लू के भी होते हैं, वो भी ये अक्सर तो सिम्टम्स एक से हो जाते हैं ना शुरू में, लेकिन जब ये आ जाता है तो 2 से 4 हफ्ते उसके बाद बाज़ औक़ात ये अगर ऐसे आज़ा पर, ऐसे आर्गन्स पर, आपके आइज़ पर या किसी माइंड के किसी उस पर असर हो तो वो परमानेंट डैमेज का सबब उनका या वो बन सकते हैं। अदरवाइज बाद में ये खुद ब खुद, क्योंकि वायरस का सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम आपका खुद ब खुद ही ठीक कर लेता है। कुछ निशान भी रह जाते हों तो फिर वो अलग बात है। सही, चलिए जी, बस वही बात है जी, अल्लाह ताला बचाए। इससे हम बात हो रही है, आपकी नॉलेज में कोई ऐसी न्यूज़ आई हो? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत ने, मैंने सुना है कि हुकूमत ने अभी कल परसों ही की बात थी, प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत दी हैं, यही जो बातें मैंने की हैं कि एयरपोर्ट्स पर भी आप चेकअप करें, लेबॉर्ट्रीज भी अलर्ट की, अभी तो सूबों में की हैं, लेकिन उन पे किट प्रोवाइड करें, हर उसकी किट होती है ना टेस्ट की। और मैं फिर ये कहूँगा कि आप ये 2 पाबंदियाँ अगर लगा दें कि वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आए, इन ही ना हो वो बंदा जिसके ये वायरस है, और जो आए उसके टेस्ट के बाद साथ के साथ आप करते रहें। तो आना तो यही है ना, एयरपोर्ट के ज़रिए ही, या बॉर्डर्स पे भी हुकूमत ने किया तो है। अब अल्लाह करे इस पे अमल भी हो। हाँ, आप वैसे हमेशा आपके साथ जो डिस्कशन होती है हमारी, वो इसी बात पे होती है जी, रूल्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन। हमारे साथ शाखसाना ये है कि हम गुफ्तार के तो गाजी हैं, बिल्कुल ऐसे किरदार हमारा कभी भी, यानी कि मैं तो कई बार कहता हूँ कि अब हमें कोई कानून भी बनाने की जरूरत नहीं, इस कानून ठीक है, बस उसे इम्प्लीमेंट करें। हमने रूल बनाया, हम किताब में ले आएंगे, प्रोपेगेंडे में ले आएंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे। और हालांकि हम एज अ मुस्लिम ये बिलीव करते हैं कि एक इंसान की जो डिग्निटी होती है उसके किरदार से होती है, चाहे वो एक कहीं से भी शुरू करें, उसकी शराफत से शुरू करें, उसकी जो एक इज्जत होती है ना, एक रिस्पेक्ट होती है, वो उसके किरदार से वो पहचाना जाता है, ऐसे ही है। तो हम लोग क्यों नहीं उनको फॉलो अप करते? देखिए, रूल्स अगर हम इनको फॉलो अप करेंगे हमें ही फ़ायदा है, हमें ही फ़ायदा है अगर हम इतने स्ट्रांग हो जाएं, इतने डिटरमिन्ड हो जाएं कि हमने ये जो रूल्स बनाए हैं। और आई डोंट नो क्यों लोग एहतियात नहीं करते, और जब हो जाती है चीज़, वही बात है, सर से पानी वो कहते हैं ना, गुजरने के बाद जो रोना धोना, फिर पछता रहे हैं, वो करते हैं। असल में बात यही है कि ये जो आपने बात की, आखिर में यही वो लाया अमल है जो हर चीज़ की असास है। जितने मुल्क स्ट्रांग हुए, उन्होंने जो रूल बनाए उस पर अमल किया। इस्लाम जो फैला, वो रूल्स को फॉलो करने से पहले आप नोट करा, आप पूरी हिस्ट्री ले लें इस्लाम की कि जहाँ ये होगा वहाँ ये होगा। तो कुछ हुआ नहीं ना, आपने अपने अमल से हर इंसान। अच्छा, इसी तरीके से जिस मुल्क ने तरक्की की, उसने जो रूल बनाए, जो भी
उस पे अमल किया। हमारे यहाँ सब चीज़ है। अभी आप देखें, अभी पिछले दिनों हमारे वाक़या हुआ, ये हट के है इससे बात, कि SOPs जो बने होते हैं उस पे अमल नहीं होता। भी क्यों नहीं होता? ये पिछले दिनों आप ये देखें, डाकुओं ने हमारे शहीद कर दिए सही। पुलिस के नौजवान। वो SOPs थे, भाई इतने बजे से इतने बजे तक आप निकल सकते हैं वहाँ, वो जगह ही ऐसी थी। अच्छा, वहां पर ये था। हाँ, अच्छा, पहले मैंने से समझा था। शायद वो कि तो एक इलाका आप शोर यकीन करें, इतना टेरेबल न्यूज़ देखकर आपका सारा दिन इतना टफ गुजरता है, इतनी ट्रबल में आप इतने परेशान रहते हैं कि क्या हो तो रहा है। अब ये है कि ये जो परसों चौथ हमारे दहशतगर्दी के वाक़यात बलूचिस्तान में हुए, बिल्कुल, तो उसको ये वो वाक़यात हैं जो मैं ये कहता हूँ कि चीज़ें मौजूद हैं। मुझे पता है कि हम हालत, असल में हमें हालत जंग में समझना चाहिए, चाहे वो बीमारी के खिलाफ, जी बिल्कुल। चाहे वो, अब यही हालात हो गए हैं। नहीं ये महंगाई की जो बात करेंगे तो हम पे जंग ही मुसल्लत है ना। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे इक़्तिसादी ही। मामलात जो हैं ये भी तो जंग मुसल्लत। तो इसी तरीके से दहशतगर्दी तो पाई जा रही है, तो उसको वाच करें। और अब भी वक्त है कि तब, अब ये बात हट जाएगी इससे कि इंसानों के, असल में ये आज की गुफ्तगू इंसानों की बका के लिए है, चाहे वो बीमारियों से है, और ये दहशतगर्दी, और ये भी एक हमारे पे मुसल्लत शुदा बीमारी है जो बाहर से आई हुई है। ये देखें, ये भी वायरस समझें। तो हमें चाहिए कि इसको सनब कर दें वहीं जहाँ से ये आ रही है। ये मैं बता ना, सोर्स को पकड़ें। ये 2-4 बंदे मार देंगे हम, ये तो मर जाएंगे, वो और किसी को पैसे दे के। सो मच राव साहब, बहुत ज़बरदस्त आपके साथ गुफ्तगू रही। और नाज़रीन जी, हमारे शो का टाइम जो है वो अब ख़त्म होता है। आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।